प्रश्न 6, उन वृत्तों की परिधि ज्ञात करें जिनके व्यास निम्नलिखित हैं। पाई बराबर 22/7। तो यहाँ पे प्रश्न 6 का पहला में दिया हुआ है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास को d से लिखते हैं, तो d बराबर है 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है यहाँ पे? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है पाई डी। जब व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है पाई डी। डी मतलब हो गया व्यास। अब पाई का मान दिया हुआ है कितना? 22/7। प्रश्न में ही दिया हुआ है 22/7 पाई का मान। डी कितना हो गया? 14। तो 22/7 गुना 14 कर देंगे। देखिए पाई डी का मतलब क्या होगा? पाई गुना डी। तो पाई का मान हो गया 22/7 और डी हो गया 14। 7 दूना 14 काट लेंगे, यानी 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हो गया 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। दूसरा में है वृत्त का व्यास बराबर। तो वृत्त का व्यास को d से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? d से। तो d बराबर कितना दिया हुआ है? 35 मीटर। दूसरा में तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 35 मीटर। तो क्या निकालना है यहाँ पे? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है, जब व्यास दिया हो तो सूत्र होता है पाई डी। पाई गुना डी। डी हो गया व्यास। पाई का मान होता है 22/7। डी कितना है? 35। 7 पचे 35 काट देंगे, 22 पचे हो गया 110, यानी 110 मीटर। तो जब वृत्त का व्यास दिया हुआ 35 मीटर तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 110 मीटर। तीसरा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 49 मीटर। तो व्यास को d से लिखते हैं। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है पाई डी। 2 पाई आर हम लोग कब प्रयोग करेंगे? जब त्रिज्या दिया हो। देखिए जब त्रिज्या दिया हो तब 2 पाई आर का सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो व्यास दिया हुआ है तो ये सूत्र लगाएंगे। देखिए परिधि बराबर पाई डी। डी हो गया व्यास। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। इसको पाई कहते हैं तो पाई का मान लिख लेंगे 22/7। डी कितना दिया हुआ है? 49, यानी व्यास कितना है? 49। तो 22/7 गुना 49 हो जाएगा। पाई डी का मतलब हो गया पाई गुना डी। पाई का मान हो गया 22/7, डी हो गया 49, यानी 22/7 गुना 49। 7 सत्ते 49 काट देंगे, 22 सत्ते हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर में है व्यास। व्यास क्या में है? मीटर में है, तो परिधि मीटर में होगा। तो वृत्त का व्यास जब 49 मीटर हो तो परिधि हो जाएगा 154 मीटर। प्रश्न 7, उन वृत्तों की परिधि ज्ञात करें जिनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित हैं। तो परिधि ज्ञात करना है। त्रिज्याएं दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 7 में त्रिज्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? परिधि। तो लिखेंगे वृत्त की
त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r बराबर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो जब त्रिज्या दिया हो तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई r। देखिए r हो गया त्रिज्या, तो 2 पाई यानी 2 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना r, r कितना है 21 है। तो 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 या 21 कट गया, 7 या 21 कट गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 22 गुना 44, 44 दिया हो जाएगा 132, 132 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जब 21 सेंटीमीटर हो तो परिधि कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। दूसरा, वृत्त की वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 10.5 मीटर। वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r बराबर कितना है 10.5 मीटर। तो परिधि तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 10.5 मीटर। क्या निकालना है, परिधि, वृत्त की परिधि। तो जब त्रिज्या दिया हो तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 पाई r, r हो गया त्रिज्या। तो 2 पाई यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r कितना है 10.5। तो 10.5 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 गुना 1 7, 3 उधर गया 35 हो गया, 7 पचे 35 यानी 1.5 आ जाएगा। 10.5 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5। अब इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा, देखिए 1.5 गुना 2 हो जाएगा 3, 1.5 गुना 2 कितना होगा 3 होगा, और 22 गुना 3 हो जाएगा 66, यानी 66 मीटर हो जाएगा परिधि। परिधि कितना हो जाएगा 66 मीटर। तीसरा में है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r बराबर कितना है 8.75 मीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना है 8.75 मीटर। क्या निकालना है, परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, r हो गया त्रिज्या। तो 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, r कितना है 8.75, त्रिज्या कितना है 8.75। तो इस तरह लिख लेंगे 2 गुना 22/7 गुना 8.75, 2 पाई r, पाई का मान 22/7, r हो गया 8.75। अब देखिए 7 से 8.75 को काट देंगे, यानी 7 से जब 8.75 को भाग देंगे तो आ जाएगा 7 गुना 1 7, 1 इधर गया 17 हो गया, 7 दूना 14 लगेगा, 3 इधर गया 35 हो गया, 7 पचे 35। तो 1.25 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1.25 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.5, और 2.5 को 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 55, यानी 55 मीटर हो जाएगा इसका परिधि।
प्रश्न 8, दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो इसका आकृति पहले हम बना लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है एक वृत्त, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे ABCD, ABCD। AB कितना है 7 सेंटीमीटर, BC भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD वर्ग है, वर्ग का मतलब हो गया चारों भुजा बराबर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो AB BC DC और AD क्या है, बराबर है। तो AB BC DC और AD क्या है, बराबर है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है। अब निकालना है यहाँ पे वृत्त की परिधि। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र होगा। तो अगर हम इसको मिला दें, देखिए वृत्त का व्यास, ये हो गया वृत्त का व्यास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो व्यास कितना है, जितना कि इस वर्ग का भुजा है उतना ही वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, वृत्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो वृत्त है ये वर्ग के अंदर है और वर्ग के चारों भुजा को ये छू रहा है, देखिए। तो इसका मतलब इसका जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास को D से लिखते हैं। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास यहाँ पे कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। क्या निकालना है, परिधि। तो लिखेंगे अतः परिधि, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। देखिए वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr, लेकिन जब त्रिज्या दिया हो तब हम 2πr लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास। तो ये 2πr नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र इसका πd लगाएंगे, πd। तो जब व्यास दिया हो तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है πd, यानी पाई गुना d। पाई का मान होता है 22/7। तो लिख देंगे पाई का मान होता है 22/7 गुना d कितना है 7, व्यास कितना है 7। तो पाई डी का मतलब हो गया पाई गुना डी, यानी 22/7 गुना 7। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। देखिए पाई का मान 22/7 होता है और व्यास है 7, तो 22/7 गुना 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया इसका उत्तर। यानी वृत्त की परिधि हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, उन वृत्तों के व्यास ज्ञात करें जिनकी परिधियां निम्नलिखित हैं। तो देखिए प्रश्न 9 का पहला, व्यास ज्ञात करना है, परिधि दिया हुआ है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। कितना है, 44 मीटर। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 मीटर। क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई डी। जब व्यास निकालना है तो पाई डी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। जब त्रिज्या निकालना होता है तो 2πr सूत्र लगाते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई डी। पाई डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है।
तो व्यास को डी से लिखते हैं, तो पाई डी बराबर लिख लेंगे 44 मीटर। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई डी। तो जब व्यास निकालना हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे पाई डी, और जब त्रिज्या निकालना हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22/7 गुना डी बराबर हो जाएगा 44 मीटर। पाई का मान लिखेंगे 22/7, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? अतः डी बराबर हो जाएगा 44 गुना 7/22। 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, बराबर के दाएं तरफ। 22 गुना में है डी के साथ, तो 22 को इधर लाएंगे बराबर के दाएं तरफ, तो भागा में हो जाएगा। तो 22 दूना 44 कट गया, 7 दूना 14 आ गया, यानी 14 मीटर हो जाएगा व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 मीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त का व्यास बराबर 14 मीटर। तो व्यास को डी से लिखते हैं, डी कितना आ गया? 14 मीटर आ गया, यानी वृत्त का व्यास हो गया 14 मीटर। दूसरा में है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि है 264 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना है? 264 सेंटीमीटर। अब देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई डी। तो पाई डी बराबर लिख देंगे 264 सेंटीमीटर। पाई डी बराबर क्या लिख देंगे? 264 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे पाई डी, क्योंकि व्यास निकालना है, इसलिए पाई डी का सूत्र लगाएंगे। जब त्रिज्या निकालना होता तो 2 पाई आर यहाँ पे सूत्र लगाते हैं वृत्त की परिधि का। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुना डी बराबर लिख लेंगे 264 सेंटीमीटर। 22/7 गुना डी बराबर 264 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 264 गुना 7/22। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 गुना डी बराबर 264 सेंटीमीटर। तो डी बराबर हो जाएगा 264 गुना 7/22। 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 22 गुना में है डी के साथ, तो भागा में हो जाएगा। 22 से इसको काट देंगे, 22 गुना 1 22, 22 दूना 44, 12 बार में कट जाएगा। तो 12 सतह हो गया 84, यानी 84 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर। इसका उत्तर तीसरा, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है 62.8 मीटर। वृत्त की परिधि कितना है? 62.8 मीटर। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई डी। पाई डी। अब देखिए, यहाँ व्यास निकालना है। क्या निकालना है? व्यास। इसीलिए वृत्त की परिधि का सूत्र पाई डी लगाएंगे। अगर त्रिज्या निकालना होता तो वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ पे लिखते 2 पाई आर। ठीक है,
तो जब व्यास निकालना हो तो पाई डी लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त की परिधि का सूत्र। तो पाई का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3.14। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन जब यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई बराबर कितना लेना है, 3.14, तो पाई बराबर 3.14 ही लेंगे। तो पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे, गुना डी बराबर 62.8 मीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अतः डी बराबर 62.8 बटा 3.14। डी बराबर क्या हो जाएगा, 62.8 बटा 3.14। तो यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो हो जाएगा 628 गुना 100 बटा 314 गुना 10। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 पे 2 शून्य आ जाएगा, गुना हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दशमलव में 1 अंक है, तो नीचे में 1 पे 1 शून्य से गुना करेंगे, यानी हर में। तो इस तरह लिख लेंगे, 2 से कट जाएगा, 314 दूना 628, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 10 दूना 20 आ गया, यानी 20 मीटर हो जाएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना हो गया, 20 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।